होय नहीं, तुम्हारी कृपा बिन होय नहीं। भव बंधन से छुटकारा है, भव बंधन से छुटकारा है। श्री सतगुरु दीन दयाल, प्रभु तुमको प्रणाम हमारा है। मैं लख 84 में भटकती ना, मैं लख 84 में भटकती ना, नहीं पाया दुख का हारा है, नहीं पाया दुख का हारा है। कभी सुरया सुर नर पशु पंछी किया वैसा नरकारा है। कभी सुरया सुर नर पशु पंछी किया वैसा नरकारा है। तेरे सतगुरु की दयाल, प्रभु तुमको प्रणाम हमारा है। तेरे सतगुरु की दयाल, प्रभु तुमको प्रणाम हमारा है। तुम्हारी कृपा बिन होय नहीं,
हरे प्रभु तुमको प्रणाम हमारा सिर हाथ धरो महावाक्य सुनाओ सिर हाथ धरो महावाक्य सुनाओ करो जन्म मरण से न्यारा करो जन्म मरण से न्यारा झूठे राम कला सत्संग की यही मारत मारंबारा झूठे राम कला सत्संग की यही मारत मारंबारा तेरे सतगुरु दीन दयाल हरि प्रभु तुमको प्रणाम हमारा तुम्हारी कृपा बिन होय नहीं तुम्हारी कृपा बिन होय नहीं भव बंधन से छुटकारा है भव बंधन से छुटकारा है तेरे सतगुरु दीन दयाल हरि प्रभु तुमको प्रणाम हमारा है तेरे सतगुरु दीन दयाल हरि प्रभु तुमको प्रणाम हमारा है सद्गुरु राम जी महाराज राम जी राम महाराज प्रथम बंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम सत्संग द्वितीय बंदन राम जी या में क्या भरम विकार तृतीय बंदन सब संत जन अनंत कोट जन साथ जाके पद रज परसता हंस भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बतई जिनके पद बंदन किया अनंत से दरियाव जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी महाराज सदगुरु युक्ति राम जी महाराज सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने सदगुरु माधवदास जी महाराज ने संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने गुरुदेव आप की दीन दीन हो महाराज आपकी दीन दीन हो दीन दीन महाराज आप दीन दीन हो मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आपने दीन दीन महाराज अपने दीन राम नाम मणिदीप धर्म जीव देहरी द्वार
तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहे से उजियार। बोलो राम नाम मणिदीप धरो, जीव देहरी द्वार। ये राम नाम है, ये राम नाम मणि। जैसे सूरज भगवान है ना, सूरज किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, सूरज अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूरज को कोई गर्मी देने वाला नहीं, प्रकाश देने वाला नहीं, वो अपने ही गर्मी से, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। ऐसे ही दुनिया का जितना भी मंत्र है, उन सब की शक्ति है राम नाम। जितना भी मंत्र है, उन मंत्रों की शक्ति है राम नाम। लेकिन राम नाम वो मणि के समान है। मणि में अपना प्रकाश होता है, मणि किसी से प्रकाश लेता नहीं। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धर, जीव देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहे उजियार। बोलो राम। अंदर भी प्रकाश चाहते हो, ज्ञान चाहते हो, सुकून और शांति चाहते हो, बाहर भी ज्ञान चाहते हो, प्रकाश चाहते हो, सुकून और शांति चाहते हो, तो राम नाम का भजन करो। ये महामंत्र है। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि महामंत्र जेहि जपत महेशु, काशी मोगत एक उपदेशु। महामंत्र जेहि जपत महेशु। दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सब मंत्र हैं। राम नाम महामंत्र है। क्यों है महामंत्र? क्योंकि ये राम नाम ही ऐसा है जो दोनों सांसों में भजन किया जा सकता है, दोनों सांसों में इसका उच्चारण किया जा सकता है, दोनों सांसों में इसका प्रयोग हो सकता है। बाकी दुनिया में जितने भी नाम हैं, मंत्र हैं, उनको दोनों सांस में आप कर नहीं सकते। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय एक सांस में होगा, दोनों सांस में नहीं होगा। उसमें एक मास्टर होगा ना, मास्टर को कम, जिसके मास्टर लिखा है तो सब एक साथ कम हो जाएंगे। एक एक को कम करोगे तो गड़बड़। ये भी एक सांस में होता है। ओ दूसरे सांस में नहीं ले सकते, सांस भरना पड़ेगा। तो जो एक सांस में होता है उसको बोलते हैं मंत्र, और जो दोनों सांस में रटन होता है, दोनों सांसों का जिसमें प्रयोग होता है, वो है महामंत्र। तुलसीदास जी इसीलिए राम नाम से जोड़ देते हैं। क्या कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धर। राम नाम क्या है? ये मणि है, और मणि का प्रकाश कभी खत्म नहीं होता है। जैसे चंद्रमा का प्रकाश है, वो सूर्य के रोशनी से चमकता है। चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं, तारों में अपना प्रकाश, सूरज में अपना प्रकाश। ऐसे राम नाम में अपनी शक्ति। बाकी जितने मंत्र हैं वो राम नाम से शक्ति लेते हैं, उनकी शक्ति से ये जिंदा है। इसलिए महाराज कहते हैं जब नर्तन मिला है तो मंत्र करने में भी श्वास खर्च होगा, और जब श्वास खर्च करना ही है
तो बड़ी कमाई में खर्च करो। जब उतने ही कमाई में आपको बड़ा फायदा हो रहा है, आप कोई भी मंत्र करोगे तो उसके लिए शरीर तो लगाना ही पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, श्वास देना ही पड़ेगा, और उतने में ही अगर आपको डबल फायदा हो रहा है, कई गुना ज्यादा फायदा हो रहा है उतने ही समय में, तो मैं कहते हैं तो ऐसी सौदागरी करो। थोड़ा सा मास्टर और कम कर दो, मास्टर ही कम करो और कुछ नहीं। महाराज समझाते हैं कि जब समय वही देना है, श्वास उतना ही खर्च होना है, तो सांसों का पूरा फायदा लो। सांस का क्या फायदा लेना है कि आती सांस और जाती सांस, हमारे पास दो सांस, हमारा जीवन इसी के ऊपर आधारित है। हम एक दिन में 21,600 सांस खत्म करते हैं, एक मिनट में 15 सांस खत्म करते हैं। एक सांस के ऊपर जब हम भजन करने की आदत डाल लेते हैं तो हाथ में माला नहीं है फिर भी भजन हो रहा है। कोई पूजा पाठ का दिखावा नहीं है फिर भी भजन हो रहा है। इसी के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करनी है तो ऐसी कृपा करो कि मुझे कोई सद्गुरु से मिलाओ। गुरु तो बहुत है संसार में, लेकिन सतगुरु कौन है जो हमें उस सत्य का ज्ञान करा दे। ये तो दुनिया गाती है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति। तजना क्या है? तजना है अपने अवगुणों को। अब वो आगे कोई उनके पैर पे गिर जाए केशव पंडित के तो माफ कर देती जा, तब डंडा मानता था। इसलिए उस क्षेत्र में चोरी नहीं होती थी, गलत काम नहीं होता था। जितने गुंडा बदमाश थे ना, केशव पंडित के डर के मारे चुपचाप बैठे रहे, जैसे योगी जी के डर के मारे आजकल लोग बैठे रहे। पता नहीं कब डंडा चल जाए उनका। हाँ वही वही। तो महाराज कहते हैं उनके गांव में खेम जी आ गया, तो खेम जी महाराज को लोगों ने कहा चलो प्रणाम करो। वो बोले मेरा सर केवल मेरे गुरु जी के सामने झुकता है। एक अंग आय मत सो मुझे न कोई, मैं एक अंग की भक्ति करता हूं। पतिव्रता स्त्री होती है, केवल अपने एक पति की होकर रहती है। ये नहीं कि आज इनको पति किया, कल उनको पति किया, फिर उनको पति किया। वो व्यभिचारिणी होती है। ऐसे जब हम कई लोगों की भक्ति करते हैं, कई लोगों की पूजा करते हैं, तो व्यभिचारिणी कहलाते हैं। व्यभिचारिणी भक्ति है। आज राम जी को पूज लिया, कल हनुमान जी को पूज लिया, परसों दुर्गा जी को पूज लिया, फिर शंकर जी को पूज लिया। आखिर तुम्हारी मदद कौन करेगा? किसको बुलाना चाह रहे हो? कहते हैं साझे के बूढ़ का लाश चौराहे पर रख ले रह जाओ। हैं जब कच्चर लड़कियां बाएं तो हम फूक देंगे कि हम फूक दिए, तो फूक दिए क्यों न हम कहाँ फूकी? पुल बढ़ गया भैया तो ले बाएं, हम कहाँ करें? नहीं, माई बेचारी मर ले रही। और जो एक के सहारे रहती है, कभी कभी बुढ़ापे में बड़ी दुर्दशा होती है, तो लोग कहते हैं 6 महीना हमारी तरफ खाओ, 6 महीना उसकी तरफ खाओ। तो तारीख नोट होता रहता है। आज 30 तारीख हो गई कि हाँ कल से पापा तुम उधर चले जाना चुपचाप। अब पापा का थाली उधर चला। बता क्या जीवन है। ऐसे जीवन में भी लोग खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि ब्रह्मा की लिखी ऐसी है। आदमी जिस योनि में रहता है ना,
उसी में खुश रहता है। कभी कभी लोग गुरु बनाने आते हैं, गुरु बनाएंगे, लेकिन कहते हैं जाने दो, ऐसे घर ही ठीक है हमारा, क्या करेंगे गुरु बना के, बिना बात के झंझट में फंस जाए। खेमजी महाराज ने कहा मैं केवल अपने गुरु की भक्ति करता हूं बस। और ये तो आदमी है, केशव पंडित को ओझा है, तांत्रिक है, जादूगर है। मैं ऐसे जादूगरों के चक्कर में नहीं पड़ता है, उनके सामने मैं सर नहीं झुकाऊंगा, भगवान भी आ जाए तो भी सर नहीं झुकाऊंगा। क्यों? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, राम जी गोविंद दियो बताए। अगर आज गुरु महाराज नहीं होते तो हमें गोविंद का परिचय कौन कराता? संत नहीं होते तो भजन का भेद कौन सिखाता? शास्त्र चाहे पढ़ पढ़ के दुनिया मर गई, लेकिन आज तक भेद नहीं सीख पाई। हम गड़ौली गांव में सत्संग कर रहे थे, आज के करीब 15 साल पहले की बात है। एक आदमी आया, राजेंद्र यादव उसका नाम है, आगे बोला कि गुरुजी हमें गुरु मंत्र दे दो। हमने कहा अभी 2-4 दिन सत्संग सुनो। हमने कहा महाराज जी मैं सत्संग सुनने की तो छोड़ो, मैंने गुरु बनाया है। अरे हमने कहा तो बनाया तो दूंगा ही नहीं। अरे क्या अभी आपकी बात से हमें एक बात समझ में आ गई, नीचा गुरु छोड़ के ऊंचा गुरु पकड़ना हो तो पकड़ना चाहिए, नीचा मंत्र छोड़ के ऊंचा मंत्र लेना हो तो लेना चाहिए। हम 20 साल से गुरु बनाए, आज तक खाली गुरु दरबार में जाते हैं और पूरी हलवा खा के चले आते हैं। आज तक हमको ये नहीं समझ में आया कि हमको क्या करना चाहिए। कथा तो बहुत सुनाते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बातें सुनाते हैं, लेकिन ये आज तक हमके समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। खाली कथा ही सुनते रहे, हमारा जीवन कथा ही सुनने सुनने में निकल जाएगा। और गुरुजी कहते हैं कि हाँ कथा सुनो तुम्हारा जीवन पार हो जाएगा, लेकिन मन नहीं मानता था। आपके सत्संग में 2 दिन से आ रहा हूं, मैं समझ गया हमको करना क्या चाहिए। 2 ही दिन में समझ गया कि हमको कुछ करना है, और वो करना है भजन। और आप अपने सत्संग में हर 5 मिनट के बाद बता देते हैं ये करना चाहिए, और वहां 20 साल में हमको यही नहीं बताया कि हमको करना क्या चाहिए। केशव पंडित बोले मैं नहीं जाऊंगा उसके यहां, वो चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो, मैं तो ये सर तो मेरा अपने गुरु जी के सामने झुकता है बस। मैं तुम्हारा राम जी का, राम जी हमारा है। मैं तुम्हारा राम जी का, राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे घणो प्यारा है। राम जी हमारा माने लागे घणो प्यारा है। मैं तुम्हारा राम जी का, राम जी हमारा है। मैं तुम्हारा राम जी का, राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे घणो प्यारा है। राम जी हमारा माने लागे घणो प्यारा है। मैं तुम्हारा दरिया सा का, दरिया सा हमारा है। मैं तुम्हारा दरिया सा का, दरिया सा हमारा है। दरिया सा हमारा माने लागे घणो प्यारा है। दरिया का हमारा माने लागे घणो प्यारा है। मैं तुम्हारा राम जी का, राम जी हमारा है। मैं तुम्हारा राम जी का, राम जी हमारा है। बोलो राम। हमको एक से रिश्ता जोड़ना चाहिए। भक्ति एक ही करो, चाहे कोई करो, ये नहीं करें यही करो, लेकिन जो भी करो वही करो।
उसमें इतनी सामर्थ्य है। पति अपना चाहे लूला लंगड़ा अपाहिज बूढ़ा कैसा भी होगा, उससे स्त्री के अंदर सत आ ही जाएगा। सत आने के लिए कोई जरूरी नहीं कि पहलवान हो, कि बहुत करोड़पति हो, कि बहुत सुंदर हो, वो सती हो जाएगी। ऐसे ही भगवान चाहे कोई भी है, सब एक से एक ताकतवर है। गड़बड़ कहां होता है कि जब हम इनके भी हैं पता चला ना इनके हैं ना इनके। वो मतलबी आदमी भगवान सब जानते हैं। जब केशव पंडित के पास खेम जी नहीं गए तो गांव वाले ही होते हैं। उन्होंने जाके केशव पंडित को इंजेक्शन भर दिया कि एक हमारे गांव में कोई गुरु भगत आया है और तो बड़ा अहंकारी है, आपके पास प्रणाम करने नहीं आया और बोला कि अरे वो हमारा क्या करेगा, ऐसे तेल लगा के मक्खन लगा के, हाँ और मक्खन लगा, अरे वो हमारा क्या करेगा, उसके जैसे हमने बहुत देखे हैं। गांव वाले आग लगाने में बहुत तेज होते, आग लगा के चुपचाप खड़े हो जाएंगे। उसके बाद कहेंगे भैया हम क्या करें, हम तो कुछ देखे ही नहीं। जब तक शरीर में रोग नहीं लगा है, जब तक शरीर में बुढ़ापा नहीं आया है, तभी तक भक्ति भी होगी। बुढ़ापा आने के बाद और रोग लग जाने के बाद भक्ति नहीं होगी। ध्रुव और प्रहलाद को तो 5 वर्ष की अवस्था में ही गुरु मंत्र मिल गया, गुरु बना लिए वो। हिरण्याकश्यप ने तो किसी को गुरु बनाया ही नहीं, लेकिन उनकी पत्नी कयाधु ने गुरु बनाया नारद जी को। अगर उनकी पत्नी कहती कि मेरा पति जब तक गुरु नहीं बनाएगा तब तक मैं भी गुरु नहीं बनाऊंगी, तो पति तो हिरण्याकश्यप राक्षस था, असुर था, तो पत्नी को भी वैसे ही होना पड़ता, फिर क्या करें। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। रामायण हम लोग बहुत पढ़ते हैं, रामायण की साखियां बहुत पढ़ते हैं, खास करके इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो रामायण का बहुत मान्यता भी है। हर समय सुंदरकांड करना, अखंड रामायण का पाठ करना, लेकिन रामायण करते क्यों है ये नहीं समझ में आता है। उसकी जब एक साखी का मतलब ही नहीं आपके अंदर घुसा। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माता। आपके बच्चे को अगर गुरु नहीं मिला है तो आप कैसे माता पिता है। हम अपने माता पिता होने का धर्म नहीं सही कर रहे, फिर क्या कहते, क्या करें बेटा सुनता ही नहीं, आपने संस्कार ही नहीं दिया। अब देखो ध्रुव अभी से आज हमसे कह रहा था ध्रुव कि महाराज हमको गुरु मंत्र कब दोगे। तो हमने तेरी उम्र क्या है, बोला 9 साल, अभी 1 साल हो इंतजार कर, 10 साल के बाद दो। अरे इसको किसी ने सिखाया नहीं, अपने आप ही आगे हमसे पैर दबाते समय कह रहा महाराज हमको गुरु मंत्र कब दो। इसने ये नहीं सोचा कि माँ बाप कहेंगे, माँ बाप भी बड़े अच्छे होंगे तभी तो ये पूछ रहा है, इतनी हिम्मत कर रहा है। नहीं तो माँ बाप कहें पागल कहीं का, अभी हमने गुरु नहीं बनाया, तू कैसे गुरु बनाएगा। नहीं मेरा तो उद्धार हुआ नहीं, तेरा कैसा हो सकता है। महाराज कहते हैं राम गुण गाय ले जब तक सुखी शरीर। बचपन में गुरु मंत्र अगर मिल गया होता, भजन मिल गया होता, तो बुढ़ापे तक न जाने कितना नाम का खजाना इकट्ठा हो गया होता, कितनी भक्ति इकट्ठी हो गई होती, लेकिन नहीं। तो महाराज कहते हैं कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जाम दूरा सौभागे, भूत प्रेत चल छिद्र जाम दूरा से भागे, जिन
जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे। विषय व्याधि सब जाय, रोग व्यापे नहीं कोई। विषय व्याधि सब जाय, रोग व्यापे नहीं कोई। 84 को काट जीत जननी रमल होई। 84 को काट जीत जननी रमल होई। देव करे प्रणाम, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे। देव करे प्रणाम, ब्रह्मा विष्णु शिव चावे। जन सुखिया निज नाम, ब्रह्म के माही मिलावे। जन सुखिया निज नाम, ब्रह्म के माही मिलावे। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे। बोलो राम। अगर किसी को बचपन में ही गुरु मंत्र मिल गया, गुरु का बाड़ लग गया, खेत में हम लोग बाड़ लगाते हैं ना, खेत की रखवाली करने के लिए। अब वो बच्चा बड़ा होने के बाद और बच्चों से अलग हो गया, उसका कुसंग छूट गया, और वो बच्चा बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा भी करेगा। जो बच्चा अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं कर रहा है, उस बच्चे का दोष नहीं है, उन्हीं का दोष है जिसको लठिया लेके मार रहा है। दोष क्यों है? क्योंकि बच्चे को संस्कार नहीं दे पाए, कभी संतों के पास भेजा नहीं, कभी सत्संग में जाने दिया नहीं, संस्कार बिगाड़ के रख दिया। अब बुढ़ापे में चिल्लाते हैं। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे। जिसके मुख में राम नाम चल रहा है ना, उसको कोई कर्म नहीं लगता। अभी रहने दो, बोलो ये सम्मत करो। 1 घंटे में कोई प्यास नहीं लगी। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, उनको कोई कर्म नहीं लगता। पहली बात तो वो कोई ऐसा कर्म करेंगे ही नहीं जिसका उनको बोझ उठाना पड़े, और अगर हो भी जाए, जैसे नाग निवड़ बूटी होती है, किसी के मुख में दबा हो तो कोबरा सांप भी उसको काट ले तो जहर नहीं चढ़ता। नाग निवड़ बूटी का एक खासियत होता है। ऐसे जिसके मुख में राम राम चल रहा होता है ना, उसको कोई कर्म का जोर नहीं लगता। एक गांव था सारडी। सारडी गांव में एक बहुत बड़ा तांत्रिक रहता था, उसका नाम था केशव पंडित। तंत्र विद्या बहुत जानता था, लोगों के ऊपर भूत प्रेत कर देना, लोगों के ऊपर मूठ चला देना, लोगों को दुख देना, तड़पाना, परेशान करना, ये उसकी आदत थी। और आजकल आप जानते हो ना, ऐसे लोगों की बड़ी कदर होती है। गांव में सबसे ज्यादा पूजनीय कौन होता है, सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होती है? जो इसको उससे भिड़ा दे, उसको उससे भिड़ा दे, लकड़ी लगा के तमाशा देखे, उसकी इज्जत ज्यादा होती है। लोग डरते हैं उससे। और जो सीधा साधा होता है ना, उसको लोग डराते हैं। ये नियम है। तो उस गांव में केशव पंडित का बड़ा दबदबा था कि भैया इनसे डर के रहो, ये ओझा है, ये तांत्रिक है, ये भूत कर देंगे, किसी को प्रेत कर देंगे। तो सब डरते थे। लोग सवेरे जा जाके उनके यहाँ उनको प्रणाम करते थे, उनका दरबार लगा। उनके गांव में एक राम सनेही भगत आ गया। दाता दरियाजी महाराज जी का एक चेला था, खेम जी महाराज।
हेम जी महाराज उस गांव में आए, रिश्तेदारी थी उनकी। तो लोग सवेरे जाने लगे कि चलो केशव पंडित को प्रणाम करके आओ। गांव का जमींदार भी उनको प्रणाम करने जाता है। क्यों भैया, क्या बात है, कोई संत है? अरे क्या, वो संत का बाप है। क्या करते हैं वो? कहीं चोरी हो जाए, कहीं कोई गलत काम हो जाए, केशव पंडित जाते हैं, वहां की मिट्टी उठा के और मंत्र फूंक के अपने डंडा पे लगा देते हैं, डंडा फेंक देते हैं। वो डंडा वहीं जाता है जो गलत काम करने वाला जहां छुपा हुआ है, और फिर उसको वो डंडा मराई लगाता, पिटाई लगाता, धाड़ फाड़ खूब पिटाई लगाता। और वो चोर जब तक आगे केशव पंडित के पैर पे नहीं गिर जाता, वो तो मंत्र से अभिभूत होता था ना, कोई हाथ से पकड़ ही नहीं सकता था, तो मारा मार चिपटा, वो डंडा ही मारता रहता था। कोई मारने वाला हाथ से नहीं था, वो डंडा ही उनके ऊपर पिटाई लगाता, डंडा को मंत्र से अभिमंत्रित कर देता। इतना मंत्रों में ताकत होती है। आज देखो हमारे पांडे जी ने गुरु मंत्र लिया और इन्होंने अपना विषय तज दिया। आज बहुत बड़ी बात करी इन्होंने। क्या किया? तंबाकू का त्याग कर दिया। इसी को तजना था, अपने अवगुणों को तजना था। जो अवगुणों को तजे वो सूरवीर है, बहादुर है। परिवार को तजना बहुत छोटा काम है, सोना चांदी तजना बहुत छोटा काम है, लेकिन अपने अवगुणों का त्याग करना बहुत बड़ा काम है। तो अपने अवगुणों को छोड़ के जो भजन करता है वो संसार में बर्बाद है। अवगुण क्या क्या है हमारे अंदर? रावण कहता है कि हो ही भजन नहीं तामस दिया। शरीर में तामस क्या है? लहसुन और प्याज तामस नहीं है। हम लोग छोटा छोटा ज्ञान लेके परेशान हैं। लहसुन प्याज छोड़ दिए तो समझ गए हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लहसुन प्याज तामस नहीं है। तामस है गुटखा, तंबाकू, शराब, बीड़ी, भांग, ये सब तामस है। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ये तामस है। क्रोध, मोह, ये तामस है। इसको तो छोड़ नहीं सकते हैं। लहसुन प्याज छोड़ के बहुत भारी पंडित बन गए। पोंगा पंडित बोलते हैं इनको, पोंगा पंडित। पंडित नहीं, पोंगा पंडित। हाँ, मुंह में तंबाकू भरे रहो। हम तो भैया लहसुन प्याज नहीं खाते और सुअरिया जैसा मुंह बना रहे हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते। हमारे गुरुजी तो लहसुन प्याज छुड़वा दिए। ये भैया इसमें कौन सी बुराई आ गई तुम्हें? हैं? ये पोंगा पंडितों की बात है। असली चीज पे ध्यान नहीं देते। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। प्रभु ने कृपा कहां कम करी? मानव तन दिया, ऊंचा कुल खानदान दिया और सत्संग भी मिला दिया, सदगुरु से भी मिला दिया। और अब कह रहे हैं कि प्रभु कृपा करो। अब क्या कृपा करें? अब तो कृपा आपको करनी है, अपने ऊपर करनी है। निज की कृपा करो। बूढ़े हो गए, मरने का, एक बहू आई बेचारी, तो बाप जी हमको गुरु मंत्र लेना है। इतने में थोड़ी देर उनकी सास आ गई, तो बहू हमको इशारे में बोले महाराज जी कुछ बोलना मत। हम समझ गए गड़बड़ है मामला। तो हमें क्या हुआ, बाद में सास जब चली गई घर किचन में चाय बनाने के लिए, तो क्या हुआ, इनके सामने गुरु मंत्र मत देना, नहीं कि हमारे पर नाराज हुई। तो क्यों? ये कहते हैं जब हम आज तक गुरु मंत्र नहीं दिए तो तुम कैसे ले सकती हो? हमने कहा वो नरक में जाएंगी तो तुम संग में जाओगी नरक में। मैं इनके सामने ही कहूंगा, अरे क्या महाराज जी मैं तो गुरु मंत्र लूंगी नहीं, हमारा घर में रहना भारी पड़ जाएगा। फिर हमने उनको संभाल लिया, कोई बात नहीं, छोड़। हमने बेटा क्या करेंगे? ऐसा परिवार भी मिल जाता है ना। क्यों कहते हैं अभी तुम्हारी कोई उम्र है गुरु मंत्र लेने की? गुरु मंत्र तब लेना जब मरने लगो तब हैं। तो मरने लगे तो भजन होगा क्या? महाराज कहते हैं कि राम गुण गाई ले जब तक सुखी शरीर, राम गुण
सखा भज लीजियो रे, यमन सखा भज लीजियो रे। जय जनकी जय वीर राम जी, जय जनकी जय फेर बुढ़ापो आवसी रे, फेर बुढ़ापो आवसी रे। नैना ढल के नीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर। पीछे आज न आवसी रे, पीछे यातन आवसी रे। पिंजर व्यापे पीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर। अवसर भी तो जात है, अवसर भी तो जात है। जो अंजलि को नीर राम जी, जो अंजलि को नीर। फेरन हंसा आवसी रे, फेरन हंसा आवसी रे। दिन सरवर के पीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर। पीछे यातन आवसी रे। पीछे यातन आवसी रे। पिंजर जाके पीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइले, जब तक भाग भला सतगुरु मिला रे, भाग भला सतगुरु मिला रे। बड़ा समंदर तीर राम जी, समंदर तीर। हंसा होए चुग लीजियो रे, हंसा होए चुग लीजियो रे। नाम अमोल कहीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर। पीछे याद न आवसी रे, पीछे यातन आवसी रे। पिंजर जापे पीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइले, जब तक सब देवन को देव है रे, सब देवन को देव है। सब वीरन को वीर राम जी, सब वीर वीरन को वीर। सहज राम भज लीजियो रे, सहज राम भज लीजियो रे। दुख में कर सुख चीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर। राम पीछे यातन आवसी रे। पीछे यातन आवसी रे। पिंजर जापे पीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर राम गुण गाइले, जब तक सुखी शरीर। बोलो राम। तामसी शरीर हो गया ये, जो नशा करता है, गंदा खाता है, उसका शरीर तामसी हो गया। और तामसी शरीर में भगवान नहीं रहते, भगवान खुश नहीं रहते। उस आदमी को नरक में जाना है तो जाएगा, बस खत्म बात। इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं करनी, सीधी फ्रंट बात है। नशा करने वाला, हिंसा करने वाला, आन उपासना करने वाला, ये कभी भी भजन नहीं कर सकता। और भजन करते करते ये सब व्याधियों से हमारा मन हट जाता है।
परमात्मा ने ऐसा सुंदर तन बना के दे दिया आपको। इस तन के अंदर भगवान का वास है, परमात्मा का वास। महाराज कहते हैं बंगला गजब बना भगवान, जिसमें नारायण बोले। बंगला गजब बना भगवान, जामे नारायण बोले। नारायण बोले, जामे नारायण बोले। बंगला गजब बना महाराज, जामे नारायण बोले। बंगला गजब बना महाराज, जामे नारायण बोले। आज तत्व की ईंट बनाई, तीन गुणों का गारा। पांच तत्व की ईंट बनाई, छान छवाई, चेतन है चेतारा। बंगला गजब बना महाराज, बंगला गजब बना महाराज। नारायण बोले, गजब बना महाराज। बीच पवन का खंभा, इस दर 10 दरवाजा। बीच पवन का आवत जावत कछु नहीं दिसे, ये भी बड़ा लचंबा। गजब बना महाराज, बंगला गजब बना महाराज। नारायण बोले, इस बंगले में चौपड़ माटी खेले 5 पचीसा। कोई तो बाजी हाथ गया है, कोई चला जग जीता। बंगला गजब बना महाराज, बंगला गजब बना महाराज। नारायण बोले, बंगला गजब बना महाराज। बोले महाराज, जामे नारायण बोले। बंगले में पातर नाचे, मनवा ताल बजावे। इस बंगले में पातर नाचे, मनवा ताल बजावे। बांध घुंघरू, बंगला गजब बना महाराज।
ऐसा तन बनाया परमात्मा ने। बंगला जब बना महाराज जामे नारायण। परमात्मा ने इतना सुंदर तन बना के दिया हमको। प्रभु ने इस संसार में हमको निर्मल काया दे के भेजा, लेकिन हमने तो यहां आके दाग ही दाग लगा, गंदा कर दिया। चदरिया जीनी रे जी, ऐसी चदरिया दी निर्मल, लेकिन यहां संसार में आके हमने झूठ, कपट, निंदा। और आज के 30 साल 40 साल पहले गुटखा नहीं था, अब आज लोग कहते हैं बिना गुटखा के तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। अब तो बाई लोग भी खाने लगे हैं, ये भी प्रमोशन हो गया। हाँ, एक आदमी, एक बाई जी को हम गुरुमन दे रहे थे, तो हमने उनको, हम जानते थे कि ये तो बाई है, तो ये तो तम्बाकू माकू नहीं खाती होंगी, तो इनसे क्या पूछें। आज मैंने वो बुआ जी कहा है, उनको हमने पूछा तो बुआ जी हंसने लगे, अब मैं तम्बाकू खाऊंगी महाराज, हम क्या करें, हम खतरा से बच गए एक बार। हाँ, एक बाई जी को हमने सर पे जब बाणी जी रखा, तो हमने कहा कौन नशा पत्ता नहीं करेंगे, हे महाराज हम तो गुटखा खाते। अरे हमने बाणी जी हटा ली। हमने, तुम औरत हो कि बाई जी हो कि गुटखा खाती हो? कि महाराज पहले नहीं खाती थी, शादी होके आई तो मैं अपने पति के ऊपर बहुत गुस्सा होती थी, वो गुटखा खाते थे, लेकिन मेरे पति हमसे ज्यादा चालू निकले, उन्होंने 2-2 दाना खिला के हमारी आदत खराब कर दी। अब जब वो ऑफिस से आते तो मैं पहले ही फोन कर देती हूँ, 2 गुटखा हमारे लिए जरूर लाना, तुम अपना लाओ चाहे मत। अब हमारे पतिदेव निश्चिंत हैं, वे 4 खाते हैं तो मैं 6 खाती हूँ। देख लो, शादी से पहले बेचारी पवित्र थी, निर्मल थी, लेकिन माँ बाप ने ऐसे से पल्ला बांध दिया, तो क्या करेंगे। तो औरत होके अगर नशा पत्ता कर रही है, तो फिर मर्द होके करे तो कौन सी बुराई है। बोलो राम। एक औरत कह रही बैठ के कि न जाने कैसी कैसी गंदी औरतें होती हैं, अपने पति की रोज निंदा करती हैं। मेरा पति है ना, रोज शराब पी के आता है, पुण्य बहुरा हमें रोज डंडा से मारा, लेकिन ये बात हम केहू से नहीं कहे आज तक। रोज कह रही है, सबसे कह रही है, और कहती है कि ये बात हमने किसी से नहीं कही आज तक। गांव की भी रीति बड़ी अलग अलग है। अच्छा, अपने पेट में बात पचती नहीं, दूसरे से कहते हैं देखो हमने तुमसे बात कह दी बहन जी, ये बात दूसरे से मत कहना। जब तुम्हारे पेट में नहीं पची तो उसके में कौन सी गारंटी है, पचना उसके में भी नहीं है, ऐसे कहेंगे। एक बात है बहन जी, देखो आप मेरी हो ना, अपना समझ के आपको कह रहे हैं, ये वैसे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आप किसी को मत बोलना, तुम पागल हो। जब तुम ही नहीं पचा पा रही तो वो क्या पचाएगा, हैं? अब वो गांव वालों ने भड़का दिया, केशव पंडित भी भड़क गया। ये जितने डुप्लीकेट साधु होते हैं ना, डुप्लीकेट, जिनके गुरु का पता ही नहीं है, वे अपने से ही सेल्फ मेड साधु बन जाते हैं। 2-4 बातें सीख गए, जान गए, अब वो बन गए साधु। 2-4 चेला बना लिए, उन चेलों को लेके उन्हीं के ऊपर राज करेंगे, चेलों से झगड़ा करवाएंगे, चेलों से गाली गलौज करवाएंगे, उस संत की बेइज्जती कर दे, उस संत की बेइज्जती कर दे, अपने हीरो बन के बैठे हैं। ये आजकल कर्मकांडी लोग बहुत कर रहे हैं। हाँ, गंदा काम करोगे तो दूसरा तो निंदा करेगा ही, फिर अपने चेलों से कहेंगे देखो हमारी निंदा कर रहा है, उसको तुम गाली गलौज करो यार। केशव पंडित ने भैंसा मूठ चला दिया। भैंसा मूठ राजस्थान में होता है, मूठ एक होता है भैंसा मूठ, एक होता है मूठ, मतलब वो चला दे तो आदमी बीमार हो जाएगा, चाहे कितना भी दवा करो ठीक नहीं हो, और धीरे धीरे रिगुड़ते रिगुड़ते मर जाएगा। हमारी तरफ टोना बोलते हैं, उधर राजस्थान में मूठ बोलते हैं, हमारी तरफ टोना बोलते हैं। और एक होता है टोना से भी बड़ा भैंसा मूठ, वो चला दिया, मतलब उसमें आदमी को तुरंत मारना है, वो बच ही नहीं सकता। अगर किसी कारण से बच गया
तो जिसने मूठ चलाया है वो मर जाएगा। या तो मूठ चलाने वाला मर जाएगा या जिसके नाम से चला है वो एक को तो तुरंत मरना ही। केशव पंडित बहुत गुस्से में आ गया खेम जी के ऊपर, उसने मूठ चला दी, भैंसा मूठ चला दी। और केशव पंडित बैठ के भजन कर रहे थे। आज तक कितने लोग यही नहीं जानते भजन किसको कहते हैं। ये जो ढोलक बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, समझते हैं इसी को, गाना गाते हैं ना, समझते हैं इसी को भजन कहते हैं। अगर इसी को भजन कर रहे होते तो कह रहे होते तो तुलसीदास जी ये कैसे कहते कि सब जी भजन करो दिन राती। दिन रात राम का नाम लोगी कैसे? पड़ोसी गुस्सा हो जाएगा, पति गुस्सा हो जाएगा, कहेगा बगल में सो के तुम काय भाग गया। अब दिन रात भजन कैसे करें? तुलसीदास जी ने लिखा है, बात तो सही है, लेकिन वो भेद बताने वाले साधु नहीं है ना। होगा तो दिन रात आप हारमोनियम बजा सकते हो, दिन रात ढोलक बजा सकते हो, दिन रात गाना गा सकते हो, नहीं ना। लेकिन भजन ऐसा है जो दिन रात हो सकता है। उसको जानने वाला कोई गुरु होगा तो बताएगा। अब वो मूठ आई और खेम जी महाराज के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। खेम जी महाराज के चारों तरफ एक विद्युत करंट, बिजली का करंट जैसा बह रहा था और उसके अंदर वो जा नहीं पा रही थी मूठ। बहुत प्रयास किया, जब अंदर नहीं जा पाई, जैसे मार्कंडेय महादेव के ऊपर, मार्कंडेय जी महाराज के ऊपर जमराज का कोई बाण नहीं चला। बैठ के ये राम राम का भजन कर रहे थे, तो वापस हो गई मूठ। केशव पंडित को पता चल गया कि अरे मेरी मूठ तो वापस आ रही है, अब मुझे मरना पड़ेगा। इसलिए केशव पंडित बहुत चतुर ज्ञानी था, उसने अपना तुरंत चाकू से जांग फाड़ दिया, मांस निकाला और उस मूठ को शांत कर दिया मंत्र पढ़ के। मूठ तो शांत हो गई, लेकिन केशव पंडित को चिंता हो गई कि आखिर इसके पास ऐसा कौन सा मंत्र है, कौन सा ज्ञान है कि मैंने भैंसा मूठ चला दिया और फिर भी ये वापस आ गया। तब वो आया चल के, केशव पंडित खुद चल के आया और खेम जी के पैरों पे गिर गया। उसने कहा कि महाराज मुझे क्षमा कर दो, लेकिन एक भेद की बात बता दो मुझे, क्या आपके पास ऐसा कौन सा मंत्र है कि मेरा भैंसा मूठ वापस हो गया? भजन करने वाले के ऊपर कोई टोना टोटका नजर चलता ही नहीं, कोई लाख लगा लगा के मर जाए कुछ नहीं होता। लेकिन भजन नहीं करे, खाली गुरुमुखी हो गए, कंठी बंधवा ली। आजकल तो लोग बिना कंठी बंधवाए ही गुरुमुखी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे गुरु बन गए आजकल, कंठियां बांधना जानते ही नहीं, बांधेंगे क्या? तो कहते बस ऐसे ही, ऐसे हम तुम्हारे गुरु, तुम हमारी चेला, बस चलो कोई बात नहीं, हो गया। जब तक जीव के संग कंठी नहीं बनती, जब तक जीव का रिश्ता परमात्मा से बनता ही नहीं। आजकल हो जाता है ना कोर्ट मैरिज जैसे हो जाता है, और अब तो कोर्ट मैरिज की भी जरूरत नहीं है। जब तक हमारा मन माने हमारे संग रहो, इसके बाद तुम छोड़ के तुम जाओ, हम तो छोड़ के तुम नहीं जाए नहीं। लेकिन जब पंडित की शादी करा देते हैं तब कैसा गठबंधन हो जाता है नहीं। पंडित जी जब मंत्र बोल के मांग में सिंदूर डलवा देते हैं तो औरत निभा ले जाती है महाराज बुढ़ापे तक। तो आजकल कोर्ट मैरिज वालों को देख लो, 2 महीना नहीं बीतता है कि तोड़ ताड़ के सब आके अपने मायके में ही बैठ गई, हेलो है गई शादी। पहले लड़की विदा होके जाती थी तो 10-10 साल बीत जाते थे, मायके नहीं आती, भेजते ही नहीं थे। अब 10 महीना अपने घर में नहीं रखना चाहते। कारण क्या है ना, यही सब कारण है, हमारा जड़ खराब हो। जड़ में गुरुमुखी रह नहीं गए, ऐसे ऐसे घर में शादियां कर देते हैं जिस घर में राम स्नेही नहीं है, भक्ति नहीं है। जानते हैं कि इस घर में गंदा खाया जाता है,
गंदा पिया जाता है, फिर भी ऐसे घर में लड़की देके बैठ जाते हैं। पहले ऐसा क्यों होता था कि लोग पता करते थे ननिहाल कहाँ है, संस्कार क्या है। आजकल देखते हैं पैसा कितना है। खेम जी महाराज जी ने कहा कि दरिया सतगुरु शीस विराजे। मेरे गुरु हैं दरियाव जी महाराज, और मेरे अंदर राम नाम मंत्र घट गाजे। मेरे अंदर राम नाम मंत्र चल रहा है, महामंत्र, जिसके आगे तेरा कोई मंत्र नहीं चल सकता। सारे मंत्र फेल है। रंकार चौकी चौफेरा, मैला मंत्र न आवे नेड़ा। मेरे पास कोई गंदा मंत्र नहीं आ सकता। ये टोना टोटका नजर ये सब मेरे पास आ ही नहीं सकता। क्यों? जिन मुख में हरि नाम करम को जोर न लागे। जिन मुख में हरि नाम करम को जोर। जिसके मुख में राम राम चल रहा है ना, उसके आगे भूत प्रेत छल छिद्र दूर से ही प्रणाम करके भाग जाते हैं। दूर से प्रणाम करके भाग जाते, पास नहीं आते, नजदीक नहीं आते। एक जगह मैं सत्संग कर रहा था, वहां पे एक बाई जी के ऊपर 35 साल से प्रेत था। और जिस दिन मैं सत्संग कर रहा था, 7वां दिन था हमारा, तो वो प्रेत रात के 11 बजे उनके ऊपर आ गया और आके बोला कि ये जो महाराज यहाँ आए हैं ना, इनसे हमारी गति करवा दो, इनके द्वारा मेरी गति हो जाएगी। वो सवेरे ही 5 बजे उठ के आए मेरे पास। नया साल का दिन था। रोने लगे, गुरुजी तो क्या हुआ? मेरी पत्नी के ऊपर प्रेत है, उसका उद्धार कर दो। हमने कहा आप गलत जगह आ गए। मैं ये भूत प्रेत का कोई काम नहीं करता, मैं जानता ही नहीं। मैं भूत देख लूं तो डर के मारे भाग जाऊं। तुम्हारी माता जी तो भिड़ जाती, मैं तो बहुत डरता हूं। कोई ये जब बड़ी बड़ी आंख करता लाल लाल मार, अरे मैं भागा भैया, मैं तो राम राम करूं, ये कहां से आ गया भूत प्रेत? हमने कहा आप गलत जगह आ गए कि नहीं नहीं महाराज, वो प्रेत नहीं कहा ये बात। हमने मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं कैसे भगाऊंगा उसको? हैं कि सांप का मंत्र, बिच्छू का मंत्र न जाने, सांप के बीड़ी में हाथ देके बैठ जाए, काट ले तो बस पता नहीं चले। हम ये सब काम हम करते नहीं भैया, हम नहीं जानते, तुम जाओ। उन्होंने कि महाराज वो प्रेत ने खुद कहा रात को 11:30 बजे, 35 साल से हमारे पत्नी को दुख दे रहा है, आज उसने खुद कहा है महाराज कुछ करो। हमने भाई कुछ करने के नाम पे इतना ही जानता हूं, तुम्हें गुरु मंत्र दे दूंगा, तुम भजन करो, तुम्हारे शरीर की राम रक्षा कर दूंगा। जितना जानता हूं इतना कर दूंगा, इससे ज्यादा मैं जानता नहीं। और मैंने आज तक कभी कोई भूत प्रेत भगाया नहीं, अपने से भाग गया हो तो पता है। उनके आंगन में जाके उनको गुरु मंत्र दिया, वाणी जी का सत्संग कराया, उन्होंने जोरदार भंडारा किया। वो दिन है, आज दिन है, फिर तो कभी कुछ हुआ नहीं। केशव पंडित को खेम जी महाराज कहते हैं कि मैंने गुरु बनाया है। मेरे गुरु दरियाव जी महाराज हैं, नागौर जिला में रेण के, और उन्होंने हमको राम नाम का तारक मंत्र दिया है। और मैं केवल एक निष्ठ अपने गुरु की पूजा करता हूं, बस। एक निष्ठ भक्ति करने वाले के अंदर ताकत आ जाती है, पावर आ जाती है। और जो बहुउद्देशीय भक्ति करते हैं ना, उनके अंदर कभी ताकत नहीं आती। पतिव्रता स्त्री होती है, उसके अंदर सत होता है, तो उसके अंदर पावर होता है। कहती मैं अभी भस्म कर दूंगी, मैं अभी ऐसा कर दूंगी। और बेविचारणी तो खुद ही जानती है कि मेरे अंदर सत कहां से आए। मैं एक की तो होके रही ही नहीं कभी। तो केशव पंडित जाके दरियाव जी महाराज जी को गुरु बनाए, उनके पैरों पे गिर के क्षमा मांगी, और फिर राम से नहीं बन गया। महाराज जी कहते हैं कि विषय व्याधि सब जाय, रोग व्यापे नहीं। भजन करने वाले को रोग नहीं आता जल्दी, और रोग आता है तो हट जाता है, उनको ज्यादा दवा दारू की जरूरत नहीं पड़ती। भजन में ऐसी ताकत है
जब रगड़ के भजन करते हैं ना, जब ये खींच के भजन करते हैं, श्वास में जब भजन करते हैं, हमारे शरीर के रोम रोम में ताकत आती है। तो महाराज कहते हैं विषय व्याधि सब जाए, मन शांत हो जाता है। जब मन शांत हो जाता है तो विषय से वो हट जाता है। जैसे पानी है ना, पानी में आप रंग डालो तो रंग पकड़ लेता है, लेकिन पानी को अगर ठंडा करके बर्फ बना दो तब वो कोई कलर पकड़ेगा? बर्फ के ऊपर कोई भी रंग डालो नहीं पकड़ता है। वही पानी ही है, पानी ही है, लेकिन बर्फ बन गया ना, अब वो कोई रंग नहीं पकड़ेगा। ऐसे ही वही जीव है, भजन करते करते वो बर्फ समान बन जाता है, तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से अलग हट जाता है। विषय व्याधि सब जाए, रोग व्यापे नहीं कोई। 84 को काट जीत जन निर्मल। हम भक्ति क्यों करते हैं? हम भक्ति किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? देखो रुद्र हमारा बताया शरीर के भक्ति करते हैं, शरीर के, और बाकी लोग बोल रहे हैं आत्मा की। लेकिन ना हम भक्ति करते हैं शरीर के लिए, ना ही करते हैं आत्मा के लिए। हम भक्ति करते हैं, हाँ क्या बताइए, मन को पवित्र करने के लिए, मन को निर्मल करने के लिए। बर्तन क्यों मांजते हैं? हाँ, बर्तन इसलिए मांजते हैं कि उसमें जो गंदगी लगी है वो साफ हो जाए। बर्तन मांजने की क्रिया को भजन कहते हैं। और बर्तन क्या है? बर्तन क्या है? बर्तन है मन। बर्तन है मन, और भजन है, क्या बोलते हैं मांजने वाला? उसकन, उसकन। मन क्या है? बर्तन। और भजन क्या है? उसकन। तो भजन से मन को साफ करते हैं, रगड़ते हैं, चमकाते हैं। तभी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोलो राम। मन गंदा किसके लिए, किसकी वजह से है मन गंदा? बर्तन गंदा किसकी वजह से है? बर्तन गंदा है क्योंकि वो चूल्हे पे चढ़ाया गया, नहीं, उसमें खाना पकाया गया, तो वो गंदा तो हो गई, नहीं। ये मन संसार में रहता है तो संसार की बातों को सुन सुन के कपट, झूठ, छल, छिद्र, ये तो आएगा ही, इससे तो बच नहीं सकते। हम गुरुमंत्र देते हैं तो कहते हैं भैया थोड़ा थोड़ा झूठ बोल लिया करना, कोई बात है, और थोड़ा थोड़ा पति के जेब से रुपया, 1-2 रुपया चुराना है तो चुराना, कोई बात। कितने लोग डर के मारे गुरुमंत्र इसीलिए नहीं लेते हैं। हम तो पति का नोट चुराते हैं तो हम कैसे करेंगे कि महाराज हम गुरु मंत्रवा ले ले तो हम फिर चोरी कैसे करें? तो हम कहते हैं मैं थोड़ा थोड़ा कर लिया करूँ। हाँ, हम मना करते हैं कि नशा करिए, नशा, हिंसा और आन उपासना। राम भजन में सबसे बड़ा बाधा है नशा। नशा करने वाला कभी भी पार नहीं होगा।
हमारे विनोद जी बैठे हैं, पहले बड़ा तंबाकू खाते, बड़ा खुराफात करते थे, और बहुत दिनों तक बेचारे कहते रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तो न छोड़। लेकिन इनकी पत्नी पुष्पा चालू है, इन्होंने 3 दिन का सत्संग रख दिया अपने घर पे। इनके घर पे 3 दिन का सत्संग किया, इन्होंने अपने हाथ से ही टेंट लगवाया, सारा काम अपने हाथ से ही किया। बताओ, अपने लिए खतरा पैदा कर रहे थे, और हमको खूब प्रेम से बुलाए, खूब प्रेम से भंडारा किए, नशा छोड़ना पड़ गया, क्या करें। तो सेवा खूब करेंगे, तो वो सेवा का फल मिल गया। देखो अब इनसे कौन नशा करते हैं कि नहीं करते। यही है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भजन में केवल जो प्रतिबंधित है, जो मनाही है, उसका कारण है एक तो नशा। नशा नहीं करने देते, चाहे कुछ भी हो। आप गुरुमत मत लो, कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए चेला चाटी। क्या करेंगे, ज्यादा जितना ज्यादा चेला चाटी बनाओ उतना सर का बोझ नहीं, टेंशन होता है। हमको गुरुमंत्र देने में कोई खुशी नहीं होती, इसलिए खुशी होती है कि एक जीव चेत जाएगा, राम जी के शरण में लग जाएगा तो बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। मैं चेला इसलिए नहीं बनाता कि मेरा नाम हो जाएगा, नाम तो बहुत है गुरु महाराज जी के पास। कम से कम चेला हो, हीरा तो एक ही तो बहुत है, लोहा 3-4 ट्रक बेकार है, सड़ जाएगा, जंग लग जाएगा। नशा करने वाले को ना गुरुमंत्र देता हूं, और ना मैं प्रार्थना करता हूं भैया तुम नशा करते हो तो मेरे पास आओ ही मत। क्या मतलब है, आए हो तो सोच समझ के आना। नशा नहीं। दूसरा, हिंसा नहीं। हिंसा मतलब, हिंसा 3 तरीके का होता है, मन से, वचन से और कर्म से। हिंसा मतलब तू कभी किसी को सताना ना, और दिल तो किसी का दुखाना ना, जो रोते हुए को हंसाए जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख। यह है नशा और हिंसा। नशा तो आपको समझा दिया, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, भांग, शराब, जितना भी, यहां तक कि खूब कड़क चाय पीने वाले भी नशेड़ची ही होते हैं। वो नशा है एक तरीके का। और ये भी भजन में बाधा है, 8 बजे तक चाय नहीं मिले तो सर पकड़ लेगा कि दुखने लगेगा। कि नशेड़ची ये भी है, शराबी को शराब नहीं मिले और कड़क चाय पीने वाले को। तो महाराज कहते हैं ये हिंसा कौन सी? हिंसा है वचन की। हम किसी को झापड़ नहीं मार रहे, किसी का बुरा नहीं कर रहे, लेकिन वाणी ऐसी बोल दी कि उसके टपक टपक आंसू गिरने लग गए, ये पाप है। और ऐसा आदमी भजन नहीं कर सकता। या यूं कह लो कि भजन करते करते उसका दिल इतना मुलायम हो जाता है कि वो किसी को दुखा नहीं सकता। ये भजन करने का प्रमाण है। किसी का दुख की बात सुनते ही उसके आंखों में आंसू आ जाए भरभरा के। दूसरे का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, वो दुख देगा क्या? तो भजन में बाधा है नशा, भजन में बाधा है हिंसा, और भजन में बाधा है आन उपासना। ये भजन में बाधा है। गुरु बना लिया, भजन खूब कर रहे हैं, लेकिन उठने के बाद वही हाथी जैसा स्नान, खूब तो पानी डाला अपने ऊपर और बाहर निकल के धूल मट्टी डाल के ज्यों का त्यों गंदा हो गया। नशा करने वाला भजन नहीं कर सकता, वो भगवान का प्यारा हो ही नहीं सकता। रावण भी कहता है कि हो ही भजन नहीं तामस देहा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।